ओवर ही खेलने होंगे क्योंकि लेट होने की वजह से उनका एक ओवर जो है वो काटा गया है। जी हाँ, डिसिप्लिन का ख्याल रखते हुए ये निर्णय लिया गया है क्योंकि जिस टाइम पे हमने ये मैच मखसूस किया था उस टाइम के काफ़ी देर बाद ये जो प्लेयर्स है वो मैदान में आए टॉस के लिए भी और बैटिंग के लिए भी। तो डिसिप्लिन का खास ख्याल रखते हुए आज एक ओवर का जो है भुगतान करना पड़ा हमजा वॉरियर्स का। और आज का ये मैच अब कुछ ही लम्हातों में शुरू होने वाला है। और आज के मैन अंपायर तारिक अहमद सोफी और उनके साथ तौसीफ अहमद का साथ दे रहे हैं जो कि मैन अंपायर है आज। और काफ़ी अनुभवी अंपायर, दोनों काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी भी है, काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं और आज के इस मैच में अंपायर की पदार्थ संभालते हुए दोनों खिलाड़ी। और इस बीच काफ़ी अच्छा मौसम देखने को मिल रहा है और खूबसूरत नज़ारा ग्राउंड का देखने को मिल रहा है। ब्लू और ऑरेंज कलर की जर्सी का मुकाबला, क्या खूबसूरत डेकोरेशन दी है इस ग्राउंड को आज इस दोनों प्लेयर के जर्सियों ने। और काफ़ी आज ये मैच जो है रोमांचक मैच होने जा रहा है, करो या वरो वाला मैच आज, क्योंकि नॉकआउट मैच है, कुछ भी हो सकता है। जो टीम इस मैच में विजेता बनेगी वो आगे प्रवेश करेगी इस टूर्नामेंट में और जो लूजिंग टीम होगी वो इस टूर्नामेंट से अलविदा करेगी। तो इस बीच ये कोशिश होगी दोनों टीम्स की कि इस मैच के अंदर जो है काफ़ी मेहनत करके इस मैच को जीता जाए और दर्शकों को आज एक बहुत ही बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो बॉलिंग एंड से यावर तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे उनका मुबारक अहमद और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आदिल पोलार्ड मौजूद है। और इस बीच ये पहले इनिंग का पहला ओवर डालने के लिए यावर तैयार है। स्टार्ट करेंगे अपने बॉलिंग एंड से यावर अहमद, काफ़ी अच्छी फील्डिंग सजाई है अपनी बॉलिंग के लिए और काफ़ी अनुभवी नजर आ रहे हैं गेंदबाज। और बैट्समैन की बात करें मुबारक अहमद और आदिल पोलार्ड इतने खासे अच्छे बैट्समैन है कि अगर 6 ओवर्स तक ये जम जाते हैं तो खेल का नक्शा ही बदल सकते हैं। इस बीच पहली गेंद, अच्छी गेंद ड्राइव किया, फाउल में गेंद को फील्ड किया, किसी भी का मौका नहीं, स्टार्ट डॉट बॉल के साथ और ये खूबसूरत स्टार्ट। इस बीच पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर यावर अहमद तैयार, सामने मुबारक, अच्छा शॉट, वहां पर कैप में खेला हुआ शॉट लेकिन डीप पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन के साथ अपना खाता खोला और अपनी टीम का खाता खोला। जी हाँ, ये पहला रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में मुबारक के खाते में और उनके टीम के खाते में। आज आदिल पोलार्ड के कंधों पर काफी जिम्मेदारी है, काफी विश्वास जताया है उनके कप्तान ने उनको ओपनिंग के लिए भेजा है। हालांकि 1 डाउन 2 डाउन पे चला विश्वास करते हैं लेकिन आज ओपनिंग के लिए भेजा है। इस बीच यावर अहमद अभी तीसरी गेंद लेकर सामना करेंगे आदिल पोलार्ड, एक रन के साथ खाता खोला लॉन्ग ऑन की जानिब से इस गेंद को धकेला और अपना खोता खोला आदिल पोलार्ड ने। और इस बीच इस ओवर की 3 गेंदें होती हुई पहला ही ओवर चल रहा है और डिफेंस के साथ स्टार्ट की है, कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहे दोनों बैट्समैन। इस बीच इस ओवर की चौथी गेंद लेकर यावर तैयार, दौड़ते आए, अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद अच्छी गेंद डिफेंस के अंदाज में लेग साइड की जानिब से गेंद को धकेल दिया है, खाली 1 रन से संतुष्ट। और इस बीच ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों की तरफ से। आज का ये 5वां मैच खेला जा रहा है इस टूर्नामेंट का, 32 टीमों ने हिस्सा लिया है इस टूर्नामेंट में और कौन सी 16 टीमें होंगी जो सेकंड राउंड में प्रवेश करेंगी ये देखने के काबिल होगा। और इस बीच 5वीं गेंद लेकर हल्के कदमों के साथ अंपायर तारे को क्रॉस किया, ये गेंद हल्के सा गाइड किया वहां पर फाइन लेग की जानिब, कोई भी रन नहीं वहां पर। 5 गेंदें थी उस ओवर की, अभी भी एक गेंद विशेष, हालांकि अच्छा ओवर आता हुआ, किफायती ओवर साबित होता हुआ। यावर अहमद कदमों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, हल्के कदमों के साथ बॉलिंग के लिए आते हैं लेकिन काफ़ी अनुभव, जिस तरह से लाइन और लेंथ का ख्याल रखते हैं उस तरह से काफ़ी अनुभवी बाल नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंद और डॉट के साथ ओवर का खत्म होता हुआ, एक ओवर के अख्ताम पर स्कोर 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, हमारे इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने में मदद की है हमारे साथ कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज ने और होप डिस्कवरिंग क्वालिटी एफिलिएटेड विद रही ग्रुप, जेके फिलिंग स्टेशन रिटेल आउटलेट एट जेनाकोट, एमआर इंडस्ट्रीज जेनाकोट। जी हाँ, ये हमारे कुछ स्पॉन्सर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर्स हैं हमारे, जैसे कश्मीर मूवी ट्यून जो कि सबसे बड़ी मैनेजिंग इवेंट कंपनी है यहाँ पर कश्मीर में, और उसके बाद आर्को ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने भी हमारे साथ ताउन किया है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। खान फ्यूल LLP डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ डीजल, जी हाँ, उन्होंने भी स्पॉन्सर किया है इस टूर्नामेंट को।
और पीजे पिज़्ज़ा जलपेनिया ने भी स्पॉन्सर करने में मदद की है इस टूर्नामेंट में। स्काई स्क्रैपर्स कंस्ट्रक्शन, इस बीच नए गेंदबाज सामना करेंगे मुबारक। अच्छी गेंद, वहाँ पर लेग बाइस के रूप में ये रन मिलता हुआ बड़ी ही चतुराई के साथ इस रन को पूरा किया और व्हाइट बॉल का भी इशारा। जी हाँ, 2 रन मिलते हुए इस गेंद पर जो 2 एक्स्ट्रा की तरफ से ये रन मिले, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। जी हाँ, हम अपने स्पॉन्सर्स की बात कर रहे थे और स्काई स्क्रैपर्स कंस्ट्रक्शन भी हमारे साथ इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में ताउन किया है और जेके ट्रेडिंग ने भी ताउन किया है हमारे साथ, कियान रेस्टोरेंट ने भी ताउन किया है और SBF फिटनेस क्लब ने भी इस टूर्नामेंट में काफी योगदान दिया है अपना। इस बीच बड़ा शॉट, हवा में गेंद जरूर है लेकिन खिलाड़ी उसके पीछे, कोई भी मौका नहीं। वहां पर गेंद काफी तेजी के साथ सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। जी हाँ, एक्स्ट्रा कवर के बीच में ये शॉट खेला 4 रन के लिए। पहला चौका लगता हुआ इस इनिंग का और मुबारक के बल्ले से, माफ कीजिएगा, आदिल पोलार्ड के बल्ले से। जी हाँ, ये पहला चौका लगता हुआ। हम अपने स्पॉन्सर्स की बात कर रहे थे तो कैफे NH1 भी हमारा स्पॉन्सर है और बाबर द हेयर पीस्ट, CP एडवर्टाइजर्स, 10 माइल सुपर मार्केट होकर HMT 10 माइल जो सबसे बड़ा सुपर मार्केट है होकर सर का, उन्होंने भी ताउन किया हमारे साथ। इस बीच दूसरी गेंद लेते हुए अच्छी गेंद डिफेंस के साथ किया और रन लेने का प्रयास जरूर किया था लेकिन वहां पर नकारा साथी बल्लेबाज मुबारक ने। और मुनाफा एंटरप्राइजेस ने भी यहाँ पर स्पॉन्सर किया है हमारा ये टूर्नामेंट। 21 बॉल स्नूकर क्लब ने भी ताउन किया है और तांतरे सर फिजिक्स क्लास राजबाग ने भी, और आखिर में बिस्मिल्लाह मोटर जो कि मलोरा में तैनात है, उन्होंने भी मदद की है इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने में। और एक बार फिर इस ओवर की ये गेंद और हवा में गेंद जरूर, खिलाड़ी इसके पीछे भाग्यशाली रहे कि खिलाड़ी से थोड़ी दूर गिरी। वहां पर डीप पॉइंट के खिलाड़ी ने बॉल को रखने की कोशिश जरूर की थी लेकिन फंबलिंग एफर्ट वहां पर और 4 रन मिलते हुए ये महंगा ओवर साबित होता हुआ अभी तक। जी हाँ, 3 गेंदों में, मात्र 3 गेंदों में 8 रन आते हुए इस ओवर में और ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ अभी तक का। जी हाँ, यावर ने क्या खूब ओवर डाला था, पहले ही ओवर में 3 रन दिए थे लेकिन इस बीच 3 गेंदों में अभी तक तकरीबन 10 रन आ चुके हैं, 2 एक्स्ट्रा की मदद से और 2 चौकों की मदद से। इम्तियाज अहमद एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, थोड़े से दबाव में जरूर। आदिल पोलार्ड के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे हैं, इतना आसान नहीं होता एक सीनियर खिलाड़ी के विरुद्ध बॉलिंग करना और काफी दबाव में नजर आ रहे हैं। उनके लिए कम बैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और यही देखने के काबिल होगा कि कैसे कम बैक करते हैं और कैसे आदिल को बीट करने में कामयाब रहते हैं। इस बीच इस ओवर की चौथी गेंद और उठाकर मारना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद के साथ चौथी गेंद का मिश्रण होता हुआ। जी हाँ, 4 गेंदें होते हुए इस ओवर में 10 रन मात्र आते हुए 4 गेंदों में अच्छा कम बैक करते हुए वहां पर इम्तियाज अहमद। हालांकि इतना आसान नहीं होता 2 चौकों के बाद या छक्कों के बाद वापसी करना, लेकिन काफी अच्छा कम बैक करते हुए इम्तियाज अहमद। एक बार फिर उसकी 5वीं गेंद लेकर शॉट की गेंद, ये एक आसान सा कैच था, बड़ी विकेट का पतंग गिर सकता था लेकिन यहाँ पर 2 मौके गवा दिए। जी हाँ, एक तो थ्रो के हिसाब से भी और कैच, एक आसान सा कैच ड्रॉ कर बैठे, जीवनदान मिलता हुआ और ये खराब फील्डिंग और खराब अटेम्प्ट का मुजाहरा हो रहा है। कितनी खराब फील्डिंग का की है आज, स्टार्टिंग में ही अपनी खराब फील्डिंग दिखाई अलकबीर पुलवामा ने। जी हाँ, इस फील्डिंग की दरकार ही नहीं थी, कैच छूटा, कैच छूटने के बाद 3 रन दिए, वो ये तो एक लाजवाब रनिंग में कहूंगा दोनों खिलाड़ियों की तरफ से। एक तो कैच छूटा, ऊपर से 3 रन दिए, ये तो एक ऑर्डिनरी एफर्ट में कहूंगा और एक बैड फील्डिंग में कहूंगा अलकबीर पुलवामा की तरफ से। इस बीच इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर सामने आए हैं इम्तियाज अहमद। इस ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए 13 रन अभी तक दे चुके हैं और इस बीच ये गेंद, अच्छी गेंद, काफी अच्छा शॉट खेला, वहां पर गैप पे खेला हुआ शॉट, खूबसूरत शॉट, क्या गुड लुकिंग शॉट था 4 रन के लिए। जी हाँ, कवर और रक्षा कवर के दरमियान ये शॉट खेला 4 रन के लिए, काफी लंबा ओवर और महंगा ओवर साबित होता हुआ। 17 रन आए इस ओवर में और ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ और काफी अच्छा ओवर साबित होता हुआ हमजा वॉरियर्स के पक्ष में। दो ओवर के बाद स्कोर 20। पहले ओवर में 3 रन आए थे
दूसरे ओवर में 17 रन आए हैं। 2 ओवर के बाद स्कोर इस बीच यावर एक बार फिर कम बैक करते हुए अपने अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है हमजा वॉरियर्स का। लेकिन गेंद काफी 20 रन ऊपर after 2 हाई पर लगी थी गेंद और नकारा इस अपील को हमारे सीनियर अंपायर तारिक अहमद सोफी ने। और इस बीच एक अच्छी शुरुआत करते हुए यावर अहमद। तीसरा ओवर प्रोग्रेस में है और इस बीच तीसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर यावर अहमद हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया गेंद की और अफसर से काफी बाहर ये गेंद। जी हाँ, अंपायर का इशारा वाइड बॉल वहां पर और ये एक्स्ट्रा मिलती हुई। अभी तक 3 रन जो है वो एक्स्ट्रा के रूप में आ चुके हैं, 1 22 और 2 वाइड के रूप में। एक बार फिर यावर अहमद अपनी ओवर की शुरुआत करेंगे दूसरी गेंद लेकर। अच्छा शॉट वहां पर गाइड कर दिया है, वहां पर लेग की जल्द से कोई भी मौका नहीं किसी फील्डर के पास 4 रन के लिए। जी हाँ, एक धीमी पेस की गेंद थी, उसको हल्का सा गाइड किया वहां पर 4 रन के लिए। खूबसूरत शॉट और ये काफी लाजवाब बैटिंग हो रही है, बिल्कुल दबाव बनाने में संभव रही है हमजा वॉरियर्स की टीम। और आज अलकबीर पुलवामा की टीम ने थोड़ा सा निराश जरूर किया है अपने स्टार्टिंग के ओवर्स में, काफी महंगे साबित हुए हैं बॉलर अभी तक और दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी। बिल्कुल उसी उम्मीद से जाते हुए जैसी उम्मीद के कप्तान ने उनके कंधों पर दिखाई है। इस बीच गेंद हवा में डाली हुई गेंद कवर रक्षा के बीच में देखना होगा। जी हाँ, 4 रन, एक बाउंस के सहारे 4 रन मिलते हुए। खूबसूरत शॉट, हल्का सा और पावर होता है इस शॉट में तो यकीनन छक्का मिल सकता था, लेकिन थोड़े से पावर की कमी दिखी हमें इस शॉट में। लेकिन रन को जो है वो बटोर रहे हैं, रन बारिश की तरह गिर रहे हैं हमजा वॉरियर्स के पक्ष में। और ये ओवर्स और ये रन काफी महंगे पड़ सकते हैं अलकबीर पुलवामा की दृष्टिकोण से। जी हाँ, अलकबीर पुलवामा की यही कोशिश होगी कि 1-2 विकेट चटका का दबाव बनाने में सक्षम रहे, लेकिन सभी कुछ इस टाइम खिलाफ जा रहा है। एक बार फिर खेला हुआ शॉट, यहाँ 4 रन के लिए कोई भी मौका नहीं वहां पे किसी भी फील्डर के पास, यहाँ कोई भी फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। 4 रन के लिए खूबसूरत शॉट, जैसी ही खराब गेंद देख रहे हैं बिल्कुल अपने कलाइयों का और अपने बल्ले का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर हिटिंग कर रहे हैं यहाँ पर आदिल पोलार्ड। जी हाँ, आदिल पोलार्ड को पोलार्ड का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो बड़े हिट्स और बड़ी पारी खेलने में मशहूर है और ऐसे विकेट को आपने एक जीवन दान दिया, इसलिए तो काफी महंगा पड़ सकता है आपके लिए। जी हाँ, आदिल पोलार्ड का जो आसान सा कैच कीपर ने छोड़ा वो शायद काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है। और हवा में गेंद एक बार फिर स्लिपर खिलाड़ी ये कैच और ये आउट, बड़ी विकेट। जी हाँ, डेंजरस लग रहे थे, डेंजरस नजर आ रहे थे आदिल पोलार्ड, लेकिन वापस लिया, पानी किनारा लिया गेंद ने और एक सफल विकेट का भुगतान हुआ। खराब शॉट वहां पर खेल बैठे अपने आप से बाहर हुए और ये पहला झटका लगता हुआ हमजा वॉरियर्स को आदिल पोलार्ड के रूप में। काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 5 चौकों के साथ अभी शुरुआत कर रहे थे, हालांकि तीसरा ही ओवर चल रहा था, 5 चौके लगाने में सक्षम हुए थे। 24 रन बनाकर पवेलियन वापस आदिल पोलार्ड। उनकी पारी की आज जरूरत थी यहाँ पर इस मैच में, क्योंकि एक अहम मैच होने वाला है, लेकिन आज हल्की सी गलती करके वापस पवेलियन लौटते हुए और पहली विकेट झटकाई है यावर ने, एक बड़ी सी विकेट, खूबसूरत विकेट यावर को मिलती हुई। यावर एक विकेट मिलने के बाद फिर से जोश में एक हल्की सी अपील जरूर। जी हाँ, ये आउट और खूबसूरत विकेट एक बार मिलकर 2 गेंद में 2 विकेट। जी हाँ, पटकी हुई गेंद थी और पकड़ लिया वहां पर पैर को। जी हाँ, कोई भी मुकाबला नहीं, कोई भी शक नहीं इस डिसीजन में। जी हाँ, एक क्लियर सा डिसीजन। मिडिल ऑफ द स्टंप पर गेंद जा रही थी और मिडिल पे जो टकरा रही थी गेंद, और कोई भी वहां पर मौका नहीं दिया। मुबशिर अहमद जो है
LBW के रूप में आउट होते हुए। 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाने में कामयाब। दबाव पूरी तरह से अब आ चुका है हमजा वॉरियर्स पर, और क्या लाजवाब बॉलिंग की है यावर अहमद ने। हाँ, जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, उस चीज को भरपूर अंजाम दिया मुबशिर, जो कि सीनियर बैट्समैन है, काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, और उनकी आज यह पारी जो है वो समाप्त होती हुई कुछ खासा कमाल नहीं कर पाए, 6 रन बनाकर आउट हुए। और हमारे यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले खिलाड़ी फैज मुश्ताक जो है वो यहाँ पर इस टूर्नामेंट के जो मैच में सोशल मीडिया की जो डीलिंग होती है उसको संभालते हैं। जी हाँ, जो भी हमारे फेसबुक पेज पे जो लाइव टेलीकास्ट होता है, लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, और बाकी सब चीज़ें जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड हो उसको अंजाम देने के लिए फैज मुश्ताक हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, और शुक्रिया करते हैं उनका कि वो हमारे बीच इस ग्राउंड में हमारे साथ रहते हैं और इन सब चीज़ों का बखूबी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। जी हाँ, टाइम आउट के भी यहाँ पर कॉल हो सकती है। अगर ऐसे ही टाइम देते रहे हमजा की टीम तो कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर अंपायर की तरफ से एक सिग्नल आया है कि टाइम आउट का भी मिश्रण हो सकता है। इस बीच हमजा वॉरियर से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि थोड़ा जल्दी से अपने प्लेयर्स को तैयार रखें। तराल जो है वो बैटिंग करने के लिए आए हैं जी, हमजा वॉरियर्स के साथ बैटिंग करने के लिए आए हैं। नंबर 4 अभी तक 5 मैचों में ऐसी कोई भी हादसा ऐसा नहीं हुआ जो डिस्प्ले के खिलाफ हो, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे का सिलसिला भी ऐसे ही रहे। लाइक एंड वाइटी। The 4th over has been yet to start it now. So this is the excellent stuff done by Yawar Ahmad. He has taken 2 wickets in 2 balls. So excellent bowling, and the pressure is being built up to Hamza Warriors. Hamza Warriors was looking very decent in the first 2 overs, but they have lost the 2 wickets on 2 balls, and the pressure is literally building on them. So the new bowler is coming to ball now. Imtiaz, he was very expensive on. Let's stop him because umpire has signaled to stop him. There was something trouble, there was something which is missing, and he was stopped by Tausif there. 4th over is yet to come now. The score remains 33 after the loss of 2 wickets. 2 wickets on 2 balls by Yawar Ahmad. He has been excellent today. So once again, Imtiaz comes to ball now. He was expensive in the first over, but let's see what can he do in the next over. Oh, this time he managed to get the big shot towards the leg side. Let us see what's happened. It's a big shot. I thought it seems to be gone a 4. Yes, it was a big shot and gets the 4 run on the first ball of the fourth over. What a shot this is, and the score moves to 37. Umpire is still waiting for the signal. Yes, the signal has been changed. It is given as a 6. Yes, this is a confirmation from the boundary end. This is going for 6. Oh, very, very ordinary piece of bowling by Imtiaz Ahmad because he was expensive in the first over, and in the second over, he has been hit for a 6 in the first ball. Second ball is yet to come now. Oh, this time beautifully to the extra cover. Yes, it's a big 6. Yes, it is. Oh, what a fine shot this is. What a good-looking shot this is. Oh, it was a powerful shot, and he hit it towards the extra cover and gets the 6 runs on it. What a shot. What a tremendous piece of batting by Adil Bulldog. It's a fabulous batting by him, because 2 sixes has been hit on the 2 balls. He was predicted these balls as a bad deliveries, and he loses no time to play towards the 6th side. It's a very good batting. He releases all the pressure which has been built in shape of the 2 dismissals, but he cleared all the pressure now. The pressure is coming back to the bowling side now, because it's not been easy to hit in 2 sixes on 2 balls. Imtiaz once again seems to be expensive. He has given 17 runs in his first over, and in his second over he has been given 12 runs so far in 2 balls. I think Al-Kabir Pulwama's captain must change the bowling tactics, because Imtiaz's bowling was not working at all in the first over, but he still called him for the over.
So 2 sixes on 2 balls, and what a good looking shots those was. They was beautiful shots, beautiful and beautiful. Once again comes with the pressure with the third ball is over. It's the fourth over in progress. Defensively plays towards the offside, and until the ball was stopped, they get 1 run very easily. 13 runs has been scored so far in 3 balls of this over, and it's a good comeback by him. Now the strike has been changed. The strike remains Adil. We have seen 3 players as named as Adil. We got 3 players as Adil from the batting side. This time again goes towards the extra cover, and there was no protection at the end, so he managed to get the 4 on it. What a shot this is. Nobody is controlling himself. There seems some weak deliveries, and they lost no time to play towards the boundaries, and they get the boundaries and sixes very well. What a fine piece of batting by these two. They are building pressure, and the runs are flowing like a rain here. So 4 balls has been ended up, and 2 balls still go to this over. 2 balls still remaining to this over, and this over is seems to be once again expensive. 17 runs so far, no wicket, no pressure has been built up by this over, but the pressure has been decreased. This time he manages to get the ball towards the offside, but not managed to get the gap in it. So no run on the 5th ball of this over. So 1 ball still remains of this over. It's an excellent batting by Adil, Guldan and Adil. We have 2 Adils again here where they are batting, and we have 1 Adil. This time it's a down pitch ball. So given as a right signal by the umpire, and the end of the over number 4, the score remains 50 after the loss of 2 wickets. CRPF वाले जो जवान यहाँ पर हमारे तैनात है इन नाकों पे, इनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारी बॉल को जो है वो वापस करे। सीआरपीएफ वाले जो यहाँ पर तैनात है इस एचएफडी ग्राउंड के साइड में, वो मेहरबानी करके जो बॉल को है वापस भेजे। सीआरपीएफ के जवानों से गुजारिश की जाती है कि बॉल उनके कैप के अंदर शायद चली गई है, अगर हो सके तो वो बॉल मेहरबानी करके जो है वापस करें। हल्का सा यहाँ पर स्विंग मिलती हुई अच्छी गेंदबाजी यावर की तरफ से, काफी महत्वपूर्ण बॉलर रहे आज के इस मैच में। हालांकि 13 रन जरूर दिए थे अपने दूसरे ओवर में, लेकिन 2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे। काफी अनुभव नजर आ रहा है, उनकी बॉल जो है वो घूम रही है, स्विंग हो रही है, और इस बीच दोनों आदिल की यही कोशिश होगी कि इस बॉलर को थोड़ा सा संभल कर खेले और बाकी बॉल उस पर प्रहार करना स्टार्ट कर दे। इस इनिंग का 5वां ओवर चल रहा है। 5 ओवर की 1 इनिंग अभी तक हो चुके हैं। स्कोर में ज्यादा इजाफा नहीं, स्कोर बदस्तूर 50। और इस बीच यावर अहमद एक बार फिर सामना करेंगे आदिल। लगता है आज हॉप जो टीम है हमजा वॉरियर्स की आदिल के नाम से आज बैटिंग करने के लिए आएगी, क्योंकि आदिल टीम में मौजूद है। खूबसूरत शॉट, पिकअप शॉट, और खूबसूरत लॉन्ग ऑन की जानिब से ये शॉट खेला जी आज 6 रन के लिए। टाइमिंग लाजवाब, प्लेसमेंट लाजवाब, और क्या कलाकारी के साथ इस शॉट को खेला। जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए। आदिल गुलदान आज काफी बड़ी लहर पे नजर आ रहे हैं और लगता है आज 100 रन बनाने के मूड में हैं और अपनी टीम को एक बड़े ही स्टार्ट देने वाले हैं। यहाँ शॉट की बात करें तो शॉट से लग रहा है कि कितना महत्वपूर्ण खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद है। और यावर एक बार फिर से इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर सामना करेंगे आदिल का। आदिल गेंद हवा में जरूर, वहां पर एक ऐसा सा मौका था, ड्राइव लगा कर इस गेंद को लपकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वहां पर पूरी तरह से गेंद की तह तक नहीं पहुंचे। हालांकि गेंद हाथ से जरूर टकराई थी, लेकिन गेंदर करने में असफल रहे वहां पर खिलाड़ी। 2 रन मिलते हुए इस गेंद पर, और ये एक जीवन दान में कहूंगा भाग्यशाली रहे कि ज्यादा हवा में गेंद नहीं गई, वरना एक आसान सा मौका बन सकता था वहां पे। उतना मुश्किल कैच भी नहीं था, डाइव लगाकर इस कैच को हासिल किया जा सकता था, लेकिन कोई थोड़ी परेशानी वहां पर फील्डर की जानिब से। खूबसूरत शॉट, गेंद को मोड़ा लेक्चर की जानिब से 6 रन के लिए। जी हाँ, खूबसूरत शॉट। जी हाँ, छक्कों और चौकों की बारिश हो रही है, लगातार छक्के और चौके बरस रहे हैं इस ग्राउंड में। और क्या नजारा पेश कर रहे हैं आदिल गुलदान अपने बैट से। लाजवाब पारी, लाजवाब बैटिंग और लाजवाब खिलाड़ी। जितनी तारीफें की जाए उतनी कम।
आज के इस मैच में काफी रोमांटिक बड़ा खेल खेलने में कामयाब हुए हैं। जी हाँ, लगातार जो गेंदे 5 गेंदे जो कैंप में फेंकेगा उसको 500 का इनाम मिलेगा, लेकिन 5 गेंदे। एक बार फिर इस ओवर में यावर अहमद, और एक बार फिर हवा में गेंद जरूर, वहां पर लोगों के खिलाड़ी कैच करना चाहते हैं, देखेंगे क्या हो सकता है, और ये एक मौका बन सकता है वहां पर कैच के लिए। हम देखेंगे अंपायर की क्या इशारा रहेगा वहां पर। मेहमान टीम ने आज काफी निराश किया है अपनी फील्डिंग से। जी हाँ, बॉलर कुछ नहीं कर सकता है जब आपके हाथ में कैच दिलवा रहा है, तो इसके बाद बॉलर क्या कर सकता है। और हल्का सा लगता हुआ वहां पर पॉइंट और स्लिप की जानिब से ये गेंद जाती हुई किसी तरीके से बाहर 4 रन, ये वेलकम रन मिलते हुए। जी हाँ, इस ओवर में एक बार फिर महंगे साबित होते हुए, और यावर अहमद की गेंदबाजी आज काफी किफायती गेंदबाजी रही इस ओवर में 19 रन देते हुए, लेकिन यावर अहमद के खिलाड़ियों ने इनका भरपूर साथ नहीं दिया। जी हाँ, 69 स्कोर हो चुका है 5 ओवर के खत्म के बाद। समरी की बात करें तो पहले ओवर में 3 रन आए थे जो कि यावर ने फेंका था, दूसरे ओवर इम्तियाज ने फेंका था, उसमें 17 रन आए थे, तीसरा ओवर यावर ने फिर से फेंका था, उसमें 13 रन आए थे, चौथा ओवर इम्तियाज का हुआ था, उसमें फिर से 17 रन आए थे, और इस 5 ओवर में 19 रन मिलते हुए। जी हाँ, एक ही ओवर जो था पहला ओवर में कम रन बने, बाकी तो 10 रन से ज्यादा बने हैं हर किसी ओवर में। So it has been an excellent knock by these two players because they relieve all the pressure on them. They were not looking the two dismissals and they are going on their own batting. They trust on their own batting. They trust on themselves, and now they are demolishing this game. They are playing beautifully and they are hitting. Every ball is really hitting 6 and 4. Now the bowling lineup has been changed. Imtiaz is being replaced by Faisal Ahmed now. Al-Kabir's captain definitely wanted someone to get some wickets here, and he is regularly changing his bowling. The first 2 pair of bowlers were not too good because even though Yavar was too good, but his players was not giving him full support because they lost. His 4 catches has been dropped till now in this innings by Al-Kabir, and this is a very bad news, and it's a very ordinary piece of fielding by them. So Faisal, the right arm spinner, is back to the attack now. This time comes to the ball, throws the ball and was slightly down to the pitch and not completely middle of the bat, properly middle of the bat by the batsman there. So no more runs on the ball. So first ball has been single, first ball has been dot, no run has been counted, no run has been given the first ball. So we are expecting some good bowling by the Faisal Ahmed because he has been appointed with a hope, lot of hope by him, by his captain. So he wants, and he definitely wants to go get some wickets for his team and for his captain. Faisal Ahmed once again ready to throw the second ball of his over. This is the first over of his spell, so he is backing. He wants some wickets. So this time, no run has been chased to this ball. Faisal comes to the third ball. This is the excellent bowling so far in this over. 2 balls has been dot. Let us see what he can do in the next balls. At this time, defensively playing towards the follow throw. The ball was fielded by himself as a bowler, so no run has been given on the 3 balls so far, and 3 balls still to go. It's excellent bowling because every bowler was this time cut towards the upside, and there was this is a misfielding, and this is a 4.
After being 3 dot balls, he has been hit for a 4, and this is an excellent stop by the ball batsman there. He seems the bad delivery, and he loses no time to play towards the offside and get the 4 run on it. What a fabulous piece of batting by him. It's an interesting batting. It's a well presence of mind by the batsman, because he don't want to lose his wicket. Fifth ball of this over. Yet again starts with the dot ball. So last ball of the over is yet to come now. Faisal has been excellent in this over. 4 runs has been given so far in the 5 balls. 1 ball still to go. Faisal comes with the last ball of his over to Adil. Adil is ready to face Faisal this time. This is a very good shot. Excellent shot. More power and more timing on it. What a shot this is. 4 runs. He still managed to get 2 fours on it. It was a good over. This over was so brilliant over, but he manages to get 8 runs on it. It's an excellent piece of batting by him. 8 runs has been given in the 6th over, and the score is moving to 77. जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि इस टूर्नामेंट में हमने एक बार फिर बॉलिंग में परिवर्तन, हल्का सा वहाँ पर गाइड करते हुए फाइनल की जानिब, लेकिन किसी भी रन का इजाफा नहीं। जी हाँ, जैसा हम पहले ही कह चुके हैं कि इस टूर्नामेंट में हमारे साथ काफ़ी जो है हमारे साथ कुछ शख्सियतों ने हमारे इस टूर्नामेंट में काफ़ी साथ दिया है सोशल मीडिया को मेंटेन करने में और बाकी सब चीज़ों को मेंटेन करने में हमारे साथ यहाँ पर साथ दिया है। फाइज मुश्ताक जो है वो इस टूर्नामेंट में सोशल मीडिया की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उनको संभाल रहे हैं। बाबर और आसिफ जो है वो मैनेजमेंट बॉडी के खास मैनेजमेंट बॉडी के मेंबर्स है। जी हाँ, खास मेंबर्स हैं मैनेजमेंट बॉडी के। और मुहीब आज इस हर किसी मैच में जो है वो कैमरामैन की हैसियत से अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। और सबसे मेन चीज़ लेकिन क्या लाजवाब और अच्छा सा कैच था वहाँ पर। आज इस मेहमान टीम की फील्डिंग देखकर काफ़ी परेशान हो गए हम। आसान सा कैच, 5 विकेटें आज अभी तक मिल चुकी होती इन कैच की बदौलत। जी हाँ, हम बात कर रहे थे हमारे मेंबर्स की और मुहीब अहमद जो है वो हमारे कैमरामैन है और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में बड़ा शॉट। जी हाँ, कोई भी मौका नहीं किसी फील्डर के पास। लॉन की तरफ से ये छक्का। जी हाँ, छक्कों की बारिश लगातार चल रही है। जी हाँ, अगर आप मौके देते रहेंगे बैट्समैन को तो ऐसा अनुमान तो देखना ही मिलेगा। जब आप ऐसे मौके देंगे बैट्समैन को तो धुलाई और पिटाई तो होनी ही है। जी हाँ, खुद की गलती से इस टाइम जो है हमारी मेहमान टीम अल कबीर पुलवामा की टीम जो है इस टाइम दबाव में है क्योंकि खुद की गलती से। जी हाँ, एक बार फिर से हम नाम अनाउंस करेंगे हमारे इस मैनेजमेंट बॉडी का, जो कि फायज़ मुश्ताक है। वो सोशल मीडिया को मेंटेन करने में हमारे साथ मदद करते हैं हमारे हर किसी मैच में। यहाँ पर बाबर और आसिफ जो है यहाँ पर मैनेजमेंट बॉडी में खासे अहम रोल पे हमारे साथ यहाँ पर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और मुहीब अहमद जो है वो कैमरामैन की हैसियत से इस टूर्नामेंट में जो है अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में वहीद अहमद, दानिश और फैज़ान ने काफ़ी मेहनत की है और उनकी तरफ से ये टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। काफ़ी स्पॉन्सर्स लेकर आए वो इस टूर्नामेंट के लिए। और इस टूर्नामेंट का जो मकसद रखा है वो है
से नो टू सुसाइड से नो टू ड्रग्स। जी हाँ, इस पर्पज से ये टूर्नामेंट जो है वो इनकाद किया गया है पूरे कश्मीर में। इस टूर्नामेंट को जो है वो सराहना की गई है इस टूर्नामेंट की, और गांव और देहात और शहरों में इस टूर्नामेंट के चर्चे जो है वो चल रहे हैं। 32 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। इस बीच ये गेंद, अच्छी गेंद, पेड़ पर गेंद लगी, कोई भी अपील नहीं वहां पर। 5 गेंदें थी इस ओवर की, 5 गेंदों में मात्र 7 रन आते हुए इस ओवर में अच्छा ओवर अभी तक साबित होता हुआ बॉलिंग साइड के दृष्टिकोण से। और इस ओवर की एक गेंद 42 के स्कोर पर खेल रहे हैं आदिल गुलडान, और वो भी कम गेंदों में, तकरीबन 14-15 गेंदों में ये 42 रन बनाने में कामयाब। ऑफ स्टंप से काफी तक बाहर ये गेंद बीट किया वहां पर बैट्समैन को। 7वां ओवर इख्तिताम होता हुआ, 7वें ओवर के इख्तिताम पे स्कोर 84 ऑन द लॉस ऑफ 2 विकेट। एक बार फिर से हम अपने स्पॉन्सर्स का, जो स्पॉन्सर्स है इस टूर्नामेंट के, उनका नाम लेना चाहेंगे। जी हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने में हमारे साथ मदद की है हमें, जिसमें पहले नंबर पर कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज है और होप डिस्कवरिंग क्वालिटी एफिलिएटेड विद रही ग्रुप। इस बीच फैसला आए हैं एक बार फिर, शॉर्ट पिच गेंद, हवा गेंद, जरूर है, कैच होने का मौका हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर एक आसान सा कैच, और ये एक सफल विकेट मिलता हुआ आदिल का, जो कि 9 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे थे अपने स्पॉन्सर्स की, और होपी डिस्कवरिंग क्वालिटी एफिलिएटेड विद रही ग्रुप, जेके फिलिंग स्टेशन रिटेल आउटलेट एट जेनाकोट ने स्पॉन्सर किया है इस टूर्नामेंट को। एमआर इंडस्ट्रीज जेनाकोट ने स्पॉन्सर किया है। कश्मीर मूवी ट्यून, जो कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी इस कश्मीर में, कश्मीर मूवी ट्यून, उन्होंने भी ताउन किया हमारे साथ। ऑर्को ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने भी इस टूर्नामेंट को जो है ऑर्गेनाइज करने में मदद की है, स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के। खान फ्यूल एलएलपी, डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ डीजल, ने भी इस टूर्नामेंट में हमारी स्पॉन्सरशिप ली है। पीजे पिज्जा जलापीनिया ने भी स्पॉन्सर करने में हमारे साथ मदद की है। स्केच स्क्रैपर्स कंस्ट्रक्शन, जेके ट्रेडिंग और कियान रेस्टोरेंट, एसबीएफ फिटनेस क्लब, और भी कुछ स्पॉन्सर्स है जैसे कैफे NH1, बॉबर द हेयरपिस्ट, सीपी एडवर्टाइजर्स, 10 माइल सुपरमार्केट होगरसर HMT, सबसे बड़ा सुपरमार्केट होगरसर का, मुनाफा एंटरप्राइजेस, 21 बॉल स्नूकर क्लब, तांतरे सर फिजिकल क्लास राजबाग, और बिस्मिल्लाह मोटर्स मलोरा श्रीनगर। इस बीच अच्छी गेंद और डिफेंस के साथ इस गेंद को खेला, ये एक सफल ओवर साबित होता हुआ। फैसल इस ओवर में थोड़े से कूल होते हुए, क्योंकि एक सफलता मिलती हुई पहली गेंद पर नए बैट्समैन नईम आए हैं। जी हाँ, डिफेंस के साथ स्वागत कर रहे हैं। एक और स्पॉन्सर जिनका हमने नाम नहीं लिया 2-3 मैच में, क्योंकि थोड़ा सा लेट उन्होंने स्पॉन्सरशिप में अपना योगदान दिया है, वो है एक्स क्लब जेनाकोट, जो कि एक जिम सेंटर है। उन्होंने साथ ताउन किया। खूबसूरत शॉट, कट किया हुआ शॉट, ये 6 रन के लिए, क्या लाजवाब शॉट खेला है। जी हाँ, खूबसूरत शॉट, 48 पर पहुंचे हैं अभी आदिल गुलडान, और क्या पारी खेले हैं। जैसे ही वीक डिलीवरी देख रहे हैं तो अपनी कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज उनका बेस्ट जोन जो रहा है ऑफ साइड की जानिब से, उन्होंने क्या लाजवाब छक्के खेले हैं, और जो कि काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी आज साबित होते हुए। जी हाँ, 6 छक्के लगाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है, 6 छक्के और 2 चौकों के साथ बढ़ोतरी में है अभी आदिल गुलडान। इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी, अच्छी गेंद वहां पर धकेल दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब से। लॉन्ग ऑन की खिलाड़ी सर्कल से बाहर, जब तक गेंद को फील्ड कर लेते दोनों बैट्समैन ने आसानी से 1 रन चुरा लिया था, और इस सिंगल के साथ ही ओवर का खत्म होता हुआ इस ओवर में 8 रन आते हुए और स्कोर बढ़ता हुआ 91। 8 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर 91। जी हाँ, 11.00 की औसत से रन बनाने में कामयाब इस टाइम हमजा वॉरियर्स HMT की टीम, और इस बीच खासी दबाव में है अल कबीर पुलवामा। आसिक एक बार फिर बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे उनका आदिल, जो कि 48 रन पर खेल रहे हैं, 49 रन पर खेल रहे हैं, माफ कीजिएगा।
लास्ट गेंद पर जो सिंगल लिया था उसकी मदद से 49 रन पर पहुंचे थे और मात्र 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। और इस बीच सारे खिलाड़ियों की निगाहें इस बैट्समैन पर, कभी अपना अर्धशतक पूरा करें और कब जो है डगआउट जो है। और इसी बीच इस सिंगल के साथ 50 रन पूरे आदिल गुलदान के। क्या खूबसूरत पारी खेली है और 15 गेंदों में 50 रन बनाने में कामयाब। खूबसूरत बैटिंग, लाजवाब बैटिंग। जी हाँ, डग आउट से हम तालियों की गूंज जो है वो सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लाजवाब पारी आज आदिल की। इस महत्वपूर्ण मैच में आज काफ़ी योगदान दिया उन्होंने अपना, जिस तरह की बैटिंग की ज़रूरत थी और उसी तरह की बैटिंग का आज इनकाद किया और काफ़ी सराहा आज उन्होंने इस बैटिंग में। शॉर्ट पिच गेंद, जी हाँ, लेग साइड की जानिब से वहाँ पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, माफ कीजिएगा मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। और इस बीच 1 रन के साथ संतुष्ट, स्कोर बढ़ता हुआ 93। आपको पिछले का हाल पता चले तो पहले ओवर में 3 रन आए थे, दूसरे में 17, तीसरे में 13, चौथे में फिर से 17। इस बीच ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद, जी हाँ, वहाँ पर फाइल की जम से गेंद को धकेल दिया है, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद। जी हाँ, जब तक गेंद को फील्ड कर लेते तो आसानी से दोनों बैट्समैन ने 1 रन चुरा लिया। अच्छी बॉलिंग अभी तक कट करने का प्रयास किया है वहां पर, लेकिन गैप ढूंढने में असफल वहां पर। और इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी, ओवर हो चुका है, माफ कीजिएगा, ओवर का खत्म हो चुका है। और इस ओवर में मात्र 5 रन आते हुए और खूबसूरत ओवर साबित होता हुआ 96। हमारे इस टूर्नामेंट में हमारे साथ हमारे मीडिया पार्टनर्स भी है जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो कि अपने पेजेस पे और अपने चैनल्स पे जो है हर कोई अपडेट जो है वो शेयर करते हैं। जी हाँ, हमारे मीडिया पार्टनर्स है कश्मीर क्राउन, कश्मीर बुलेटिन, एशिया न्यूज़ हब, अल हक न्यूज़ सर्विस, यंग बाइट्स, लाइट ऑफ नेशन, वैली एक्सप्रेस, कश्मीर परवाज, GNN न्यूज़, JK मेल, टेक वन डिजिटल, इन फोकस न्यूज़ एंड ग्रेटर विजन। जी हाँ, ये है हमारे मीडिया पार्टनर्स जो कि हमारे इस टूर्नामेंट में हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हर किसी मैच की अपडेट जो है वो अपने पेज पर और अपने चैनल्स पर जो है वो शेयर करते हैं। इस बीच खूबसूरत शॉट एक बार फिर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में, जी हाँ, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में, जी हाँ, 4 रन के लिए खूबसूरत शॉट। कोई भी मौका नहीं वहाँ पर फील्डर के पास, क्योंकि लाजवाब टाइमिंग के साथ ये शॉट खेला गया। काफ़ी पावर था इस शॉट में और काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट की। और आज लगता है आदिल गुलदान जो है वो पहले खिलाड़ी बनेंगे यहाँ पर 100 रन बनाने वाले। थोड़े से संभव रखना होगा अपनी बैटिंग पर और उसी नज़ारे से ऐसा लग रहा है कि आज 100 रन बनाने में कामयाब रहेंगे। अच्छी गेंद डिफेंस के साथ वहाँ पर गेंद को सामान दिया, लेकिन वहाँ पर मिसफील्ड होती हुई 1 रन का यहाँ पर भुगतान। आज फील्डिंग की बात करें तो काफ़ी निराश किया है आज अल कबीर पुलवामा की फील्डिंग ने हमें। जहाँ 5 कैच जो है वो ड्रॉप हुए ड्यूरिंग 10 ओवर्स में और अभी तक जो है काफ़ी खराब फील्डिंग का मुजाहरा किया है। कोई भी ऐसी फील्डिंग अच्छी नहीं लगी जिस पर क्लैप्स की जो है वो गूंज उठते उनके खिलाड़ी या दर्शक गूंज उठते किसी फील्डिंग से। इस बीच स्कोर बढ़ता हुआ 102। जी हाँ, 100 रन पूरे होते हुए और 102 रन के स्कोर पर पहुंचे हैं अल हमजा वॉरियर्स HMT की टीम। एक बार फिर फैसल सामना करेंगे उनका आदिल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और 2 रन के लिए जाना चाहते हैं। जिया तेजी के साथ 2 रन पूरा करेंगे और यहाँ पर एक अच्छी रनिंग। जिया 3 रन के भी जाना चाहते थे, लेकिन नकारा वहां पर साथी बल्लेबाज नईम ने। पिछले 3 ओवर्स में स्कोर उतना खासा नहीं, पिछले 2 ओवर्स में 7 और 8 रन आए हैं। और एक बार फिर अच्छा शॉट, वहां पर पावरफुल शॉट, खिलाड़ी गेंद के पीछे लेकिन नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, 4 रन के लिए लॉन्ग ऑन की जन्म से ये शॉट खेलते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर ये चौका बटोरा और अपने स्कोर को बढ़ाते हुए 108 पर। क्या खूबसूरत बैटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, अभी भी
10.80 की औसत से रन बनाने में कामयाब। 10 ओवर के खिताब पे स्कोर 108 और यही मैं कहूंगा कि 10.80 की औसत से रन बनाने में कामयाब हो रही है अभी हमजा वॉरियर्स की टीम। तीन मिनट की ब्रेक होगी यहां पर। क्रिकेट ब्रेक का जो सेशन है वो खत्म होता हुआ अब खेल को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। इस बीच स्कोर की बात करें तो 10 ओवर के खत्म के बाद स्कोर जो है वो 108 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें मुबारक, आदिल पोलार्ड और आदिल। The pacer Shaukat is giving the ball to throw this over number 11 from the team side. Here comes the Shaukat. This time plays towards the offside, but there's a protection at the deep of the mid-off, so he can get the one on all easily.
It's not a good effort once again. It was a chance of run out, but they misses it completely. So 4 runs has been given to the 2 balls so far. Here comes Shaukat again to the batsman now. This time plays beautifully towards the offside, but there's a protection. He can stop the ball very well, and only 1 run has been only 1 run has been given to this ball. Very good over so far. Only 5 runs has been given in the 3 balls, and 3 balls still to go. Adil is looking very excellent there. Adil Guldan. He's been excellent today. He has completed his 50 in 15 balls. Now again comes to face Shaukat. This time gets the elevation. The ball is in the air. The fielder comes underneath it, but he is become a spectator only. He can't stop the ball there. This is over the head of the fielder there. So 6 runs again. What a shot this is. It was down to the pitch, and he moves towards the leg side and gets the 6 on it. What a shot. So 6s, 4s are flowing continuously. It's a good news for Hamza Warriors HMT. They have been excellent. They really have dominated the host team, Al Kabir Pulwama. So again, the bowler is in pressure because he has been hit a 6. Shaukat Ahmed comes to ball again. This time again, it's a slower pitch delivery, and he plays it towards the extra cover and gets the 6 again. 2 6s on 2 balls. What a batsman he is, and what a batting he is playing. He has been excellent. He has been delightful today, and is nominated. Eight 6s so far by Adil's bat, Adil Guldan, and he is still playing. He is still going on. This time defensively played and get the 1 run very easily. So it's a well piece of batting and a well presence of mind by the batsman there. Over has been ended up, and the score moves to 126 after the loss of 3 and after the completion of 11 overs. The run rate is gradually increasing. This run rate can create a pressure to the opposite team because it's not so easy to go to chase down 180, 170, 190 runs against the Hamza Warriors, because they have a good batting lineup as well as they had a good bowling lineup. So you can't give them chance to go for 180, 190. You need to stop this, stop the flowing of runs here. Tajamul Ahmed, new bowler. So Tajamul Ahmed comes to ball to Adil. At the first ball. It's a slower pitch delivery. He moves his feet, and what a footwork he has done, and it's a 6. It seems like an highlight. This match is turning out to be a highlight here, because the 6s and the 4s are flowing tremendously. In every ball we have seen 6 4s. There was no over in which 6 and the 4 has not been done. Every over has been expensive. Every over has been dominated by the batsman Adil Guldan. He is moving towards 70s now, 70s, 80s I thought. So let us count his score. So here comes again. Liaquat this time. The ball is in the air. The ball, he can't chase down the ball. He can't get the ball there because there was enough power in the shot, and the ball was moving very fastly towards the 4 runs. 10 runs so far in 2 overs. Fourth ball of Subaru. So full toss delivery, and he plays it towards the mid-off area. It was a good attempt by the fielder there, but unfortunately he can't grab the ball there. It's not a good effort. We have never seen this effort so far by the team, but he is an excellent fielder there. He was trying to grab the catch. He bowled him. Nice bowling at the end. So fifth ball has been very accurate towards the stumps, and he got the wicket of Naeem Ahmed. Naeem is gone after a score of 7 runs.
So the latest dismissal was Naeem Ahmed, who has been bowled out on the score of 7 runs. And the good news here it is Adil Guldan is on 88. He is 2 runs away from his century. 88 has been scored by Adil Guldan. Adil, let me tell you, you are only 2 runs away from your century now. So keep it, buddy, keep it. You need to go for a century. This may be the first century of this tournament. Last ball of the over and end up with a single. Adil Guldan definitely wants to go for a second, but his partner refuses him. End of the over number 12, and Adil Guldan is only 12 runs away from his century. यहाँ 12 रनों की दरकार अब आदिल अहमद को इस बीच अच्छा शॉट वहां पर फाइनल की जानिब से, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की जानिब। खाली 1 रन का मौका, यकीनन 3 रन बचाइए अपनी टीम के लिए। ये शायद चौका लग सकता था, लेकिन वहां पर एक अच्छी चतुराई भरी फील्डिंग। दूसरी गेंद लेकर सामना करेंगे आदिल गुलडान। अच्छी गेंद, चकमा दिया है इस बार। हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं, डिफेंस का भी मौका नहीं वहां पर।
और आसिफ अहमद की ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है और तीसरी के लिए तैयार। अच्छी गेंद वहां पर हल्के से हाथों से खेला और 2 रन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर तेजी से फील्डर आए और यहाँ पर थोड़ा सा हमले पर जरूर हुआ था फील्डर की जानिब से, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा रन का मौका नहीं। सो की चौथी गेंद सामना करेंगे एक बार फिर। स्वीप करने का प्रयास किया था लेकिन असफल, एक बार फिर चकमा दिया वहां पर बैट्समैन को। यहाँ बैट्समैन आमिर क्रीज पर मौजूद है जो कि 2 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद, और स्कोर जो है स्कोर 140 हो चुका है। इस बीच वहां पर थर्ड मैन की जन्म से 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, कीपर के हाथों से गेंद छूटती हुई और 4 रन मिलते हुए वाइड का भी इशारा किया है। जी हाँ, 5 रन आते हुए इस गेंद पर वाइड और 22 के रूप में, और इन 5 रनों के मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 145। एक बार फिर शौकतम हवा में, गेंद जरूर कैच हो सकता है। जी हाँ, लेकिन वहां पर 6 रन मिलते हुए काफी ऑर्डिनरी फील्डिंग की है आज पुलवामा की टीम ने, अल कबीर की टीम ने। जी हाँ, आसान से कैच, ये छठा कैच ड्रॉप होता हुआ। असल में 7 कैच थे, लेकिन जो एक अटेम्प्ट लगा था मिड ऑन पर, वो तो हम एक अच्छा अटेम्प्ट कहेंगे, वो अगर मिला भी नहीं लेकिन अटेम्प्ट लगाया था उस पर, लेकिन ऑर्डिनरी एफर्ट। इस बीच 8 रन आते हैं इस ओवर से, 13 रन आते हैं इस ओवर से, माफ कीजिएगा। जी हाँ, जो वाइड और 22 के रूप में 5 रन मिले थे वो हम भूल ही गए थे, और 13 रन आते हैं इस ओवर में। क्या स्कोर बढ़ चुका है 151। जी हाँ, 13 ओवर की खत्म के बाद, 13 ओवर की खत्म के बाद स्कोर 151। तकरीबन 11.50 की औसत से रन बनाने में कामयाब रही है अभी तक अल हमजा पुलवामा, अल हमजा HMD की टीम। एक बार फिर और की शुरुआत करेंगे तजम्मुल। खराब गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए 4 रन के साथ। जी हाँ, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं यहाँ पर, अभी भी 7 रन दूर अपने अर्श तक से। जी हाँ, जब 12 रन दूर थे तब से अभी तक 5 रन बनाने में कामयाब हुए हैं, और अभी भी 7 रन दूर। जी हाँ, 93 पर खेल रहे हैं आदिल गुलदान, अब 7 रन मात्र दूर अपने अर्श तक से। एक बार फिर सामना करेंगे तजम्मुल का। तजम्मुल इस ओवर में तीसरी मर्तबा ये गेंद, अच्छी गेंद डिफेंस के साथ खेला है, स्वागत किया। जी माफ कीजिएगा, दूसरी बार ये इस ओवर में आए थे, 2 गेंदें होती हुई इस ओवर में, और अभी भी तीसरी गेंद के लिए आएंगे लियाकत। आज हमने देखा कि अल कबीर पुलवामा के जितने भी खिलाड़ी थे ज्यादा रन पे भरोसा नहीं किया उन्होंने। अच्छा शॉट, पावरफुल शॉट, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद है। यहाँ एक्सलेंट फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी के दरमियान, 3 रन की बचाई अपनी टीम के लिए, और अभी भी 6 रन दूर मात्र अपने शतक से आदिल गुलदार। जी हाँ, पहले खिलाड़ी बनेंगे इस टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले। और एक बार फिर लियाकत की ये गेंद और लीडिंग एज लगता हुआ वहां पर भाग्यशाली रहे कि ज्यादा दूर गेंद नहीं गई, फील्डर से काफी आगे ये गेंद गिरी। अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, 4 गेंद में मात्र 6 रन आते हुए, और अभी भी 2 गेंदें विशेष इस ओवर की। आदिल जो कि 94 के स्कोर पर खेल रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका हीरो बने का आज इस मैच में। यह अच्छा शॉट एक बार फिर, लेकिन बहुत ही उम्दा फील्डिंग वहां पर फील्डर की जानिब से, 1 रन चुराने में कामयाब। अभी भी 5 रन दूर, या 95 के स्कोर पर आदिल गुलदान खेल रहे हैं, और उनके साथी खिलाड़ी आमिर का भरपूर साथ दे रहे हैं। आमिर के लिए इस ओवर की ये गेंद, अच्छी गेंद वहां पर लॉन्गों की जानिब से गेंद को धकेल दिया है, खिलाड़ी मौजूद, खाली 1 रन से संतुष्ट। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन नकारा साथी बल्लेबाज आदिल ने। ओवर का खत्म होता हुआ 14 ओवर के खत्म के बाद स्कोर 159।
आसिफ को बुलाया गया है एक बार फिर बॉलिंग मार्क पर। यह गेंद उछाल दिया है बॉलर के सर के ऊपर से। जी हाँ, 6 रन के लिए खूबसूरत शॉट और लाजवाब शॉट। ये पहले ही स्वागत किया बॉलर का छक्के के साथ और दबाव बनता हुआ। प्लेयर से गुजारिश की जाती है कि वो वापस आए, नई गेंद जो है हमने फेंकी है। ओवर की पहले ही गेंद पर छक्का लगने के बाद थोड़े दबाव में जरूर एक बार फिर खूबसूरत शॉट, कोई मौका नहीं वहां पर शायद। जी हाँ, 6 रन फील्डर के सर के ऊपर से ये गेंद जाती हुई। 2 गेंद पर 2 छक्के लगातार। लाजवाब पारी, लाजवाब खेल का इनाकाद किया है आज इन 2 खिलाड़ियों ने। जी हाँ, कुछ खिलाड़ी ऐसे निकले आज जैसे तोप से निकलती है तोप, और तोप की तरह वो सामने आए और बिखरा कर रख दिया है पूरी टीम को। एक बार फिर इस ओवर की ये गेंद, अच्छी गेंद डिफेंस के साथ वहां पर गेंद को एक भरपूर रेस्पेक्ट दिया। अब स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद है आदिल गुलडान जो कि 95 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं। जी हाँ, मात्र 5 रन दूर अपने शतक से, और आज इस मैच में हीरो बनेंगे और इस टूर्नामेंट के हीरो बनेंगे, क्योंकि टूर्नामेंट का पहला अरशतक उनके बल्ले से शायद देखने को मिल सकता है। इस बीच आसिफ अहमद एक बार फिर हवा में, गेंद जरूर, और ये जी हाँ 6 रन के लिए। इसी के साथ 101 रन, इसमें शतक पूरा अपना। खूबसूरत ये शतक, लाजवाब पारी आदिल गुलडान की। तालियों की गूंज इस मैदान के कॉर्नर से दिख रही है और सुनाई जा रही है। क्या लाजवाब पारी खेली आज आदिल गुलडान ने। एक बार फिर ये खासा महंगा ओवर साबित होता हुआ। 19 रन आते हुए इन 4 गेंदों में। एक ऑर्डिनरी बॉलिंग की है आज, कोई खासा अनुभव नहीं दिखा इन बॉलिंग लाइनअप में, और आदिल के पास एक मौका। प्रहार पे प्रहार हो रहा है और कदमों का इस्तेमाल और लॉन्ग ऑन की जानिब से ये शॉट। जी हाँ, स्टेडियम से बाहर ये गेंद एक बार फिर 6 रन के लिए। इस ओवर में ये लगातार 4वां छक्का देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 4 छक्के अभी तक आ चुके हैं, एक सिंगल आता हुआ, और अभी भी एक गेंद विशेष इस ओवर की। 25 रन आते हुए इस ओवर में, इस टूर्नामेंट का और इस इनिंग का सबसे महंगा ओवर। एक बार फिर इस ओवर में आखिरी मर्तबा शॉर्ट पिच गेंद धकेल दिया है। 4 रन के लिए शाह। जी हाँ, 4 रन मिलेंगे। 29 रन आते हुए इस ओवर में, सबसे महंगा ओवर इस टूर्नामेंट का और इस इनिंग का। लाजवाब पारी, लाजवाब बैटिंग दोनों खिलाड़ियों की तरफ से। क्या प्रहार किया है आज। 187 has been scored and 5 overs still left to this end। 4 ओवर अभी भी। जी हाँ, 1 ओवर काटा गया है लेट आने की वजह से। खाली 19 रनों का खेल खेलना होगा हमजा वॉरियर्स को, लेकिन हमजा और वॉरियर्स ने अगर एक और लंबा शॉट। जी हाँ, 6 रन के लिए। हाइलाइट्स दिखा रहे हैं दोनों खिलाड़ी, और क्या नजारा पेश कर रहे हैं। क्या लाजवाब बैटिंग की है आज। मैं तो मानता हूं कि अगर हमजा वॉरियर्स को खाली 17 ओवर का भी खेल खेलने दिया जाता तब भी वो इस गेम में बारी थे। जी हाँ, मैं तो कहता हूं कि एक और ओवर काटा जाए, क्योंकि आज सबसे लंबा स्कोर बनने वाला है, रिकॉर्ड बनने वाला है। अगर इनको 18 ओवर का भी खेल दिया जाता तो तब भी एक और आज ये 7वीं बॉल है, 7वीं नई बॉल है जो हमने मैदान में भेजी है, क्योंकि आज बॉल के गुम होने का जो सिलसिला है वो जारी है, और ऐसा लग रहा है कि आज छक्कों का जो है वो रिकॉर्ड ही तोड़ने वाला है। जी हाँ, इस बीच ओवर की शुरुआत के दूसरी गेंद पर ये शौकत अहमद एक बार गेंद हवा में जरूर, वहां पर खिलाड़ी
गेंद के नीचे कैच हो सकता है और ये आउट। अच्छा कैच एट द एंड। जी हाँ, $27 रन बनाकर आउट यहाँ पर आमिर अहमद। जी हाँ, उन्होंने अपनी पारी को क्या लाजवाब पारी खेली है। आते ही प्रहार स्टार्ट किया और अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। लाजवाब बैटिंग और अनुभवी खिलाड़ी आदिल गुलदान अभी भी क्रीज पर मौजूद। ग्यारह छक्के और 7 चौकों की मदद से इस टाइम आमिर गुलदान खेल रहे हैं 111 के स्कोर पर। जी हाँ, 111 स्कोर हो चुका है। वो 189 स्कोर हो चुका है और इसी के साथ 190 पूरे और अभी भी ये 16वां ओवर चल रहा है। 194 माफ कीजिएगा स्कोर हो चुका है और इस बीच आदिल गुलदान अब स्ट्राइक पर मौजूद। सामना करेंगे शौकत का। अच्छी गेंद और वहां पर कोई भी मौका नहीं रन लेने का। 4 गेंदें होती हुई इस ओवर में। इस ओवर की 5वीं गेंद बाहर निकल कर गिरा हुआ शॉट किया, सबसे लंबा छक्का 6 रन के लिए। खूबसूरत शॉट, कोई भी मौका नहीं वहां पर किसी फील्डर के पास और ये इस इनिंग का सबसे लंबा छक्का। जी हाँ, लंबे कद के खिलाड़ी और छोटे कद के खिलाड़ी जरूर है लेकिन लंबे छक्के लगाने में सक्षम। ये इनिंग का 12वां छक्का लगता हुआ आदिल गुलदान के बैट से। एक और अच्छा शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, यहाँ गैप ढूंढने में असफल इस टाइम और इस बीच ओवर का इख्तिताम होता हुआ। 13 रन आते हुए इस ओवर में और तकरीबन 117 के स्कोर पर खेल रहे हैं। शुरू आ गया Yavar was with the post ball for his team side is back to the attack now. Little bit discussion among the umpire and the player there. And it's been an excellent knock by Adil Guldan. What an innings he had played. He is not out on the score of 117. Yes, 117 has been scored by him. Yavar comes to the ball once again to Sameer Ahmed. This time defensively playing and guts for a 1 run. Goes for a 1 and completes comfortably. So start of this over with a single. So the score moves 201. 201 has been scored. It's a big task. It's a gigantic score has been produced in front of the Al-Kabir Pulwama. Al-Kabir Pulwama had never expected this kind of score, and they literally have given this score. And he moves his feet and gets towards the long off, but there's a protection until the ball was fielded. They get 1 run very easily, and with the help of this 1 run, the score moves 202
on the loss of 5 wickets, and Adil Guldan and Samir is still playing beautifully. So Samir is on the strike now, comes to face to Yawar Ahmed. Yawar Ahmed seems to be excellent in his first over, but he was expensive so far. And once again starts with a single. So what a beautiful piece of running is being presented by the Hamza Warriors today. They believe in singles, they believe in fours, they believe in twos, threes, and they have been excellent in running, they have been excellent in sixes and fours. So once again comes with the fourth ball of his over, Yawar Ahmed. This time he managed to get a good shot, and it seems to be, yes, one bounce over the rope, 4 runs. Yes, it was a good shot. Beautiful shot, and gets the 4 run on it. And what a batsman he is. He is moving himself between 121. 121 has been scored by Adil Guldan, and he is still going on. He is on fire today. He really have beaten all the bowlers. Whosoever has come to bowl to him, he beaten everybody. So Yawar Ahmed again with the 5th ball of his over. Comes to ball, this time defensively playing towards the short mid on there. Completes the 1 run easily. Once 122 has been scored by Adil Guldan so far. 1 ball left to this over, number 17. This time, he wants to go for 2, but yes, completely. And what a good running between the wickets by these two. And Adil Guldan keeps a strike in his hands now. 17. Only 2 overs left to this inning. It was 3 overs, but 1 over was reduced because of the late progress of Hamza Warriors HMT. 210 is the score right now on the scoreboard after the completion of 7 overs and after the dismissal of 5 wickets. This is the gigantic score has been produced in front of Al-Kaisar Pulwama, Al-Kabir Pulwama, I'm sorry to say. Al-Kabir Pulwama is really in a trouble, because this is not an easy task, this is not an easy score to go for it. If we talk about the bowling, Hamza Warriors have a good bowling. It's Mahmoud Hussain who has been appointed as a bowler. This time, the batsman Adil Guldan leaves his crease, leaves his mark, and he wants to go for a second, but his partner refuses him, totally refuses. Samir Ahmed refuses him to go for a second run here. It was a chance for to go for a second, but he refuses it. Fine running by these two. 18th over is in progress. 1 ball has go, 5 still to go. This time, not a good connection to the bat, so he wants to go up, but the ball was not hitting right out the middle of the bat, and completes the 1 run. 3rd ball of the over is yet to come now. This time a big shot, big hit, and a big 6. He is dealing in 6s now. What a shot this is, and what a player he is. 128 has been scored by him. 129, sorry, it's a 129. Adil Guldan is on 129. What a brilliant knock, what an excellent knock he has been done today. He has been brilliant. It's a big score. We have seen 129, 130 has been scored by the whole team, and here we see a single player has done 129 against the Al-Kabir Pulwama. It's a gigantic score he has produced for his team, and what a beautiful piece of batting by him. This time, a little bit trouble. The ball moves. It was unfortunate to the fielder there. The ball moves very far away from him and gets the 4 run. It's a fine 4, lucky runs for him. He moves to 132. Adil Guldan moves on 132. What a beautiful piece of batting by him. Now, the good news is only 8 balls left to the end of this inning number 1st. Only 8 balls. The two balls of this over, and still after 1 over. This time again, he knows the ball. He's looking at ball as a football, and he marks it. Every ball he's driven towards the 6s and the 4s. What a batsman he is. He moves to 136. I am not counting anyone's score, but I am counting his score. He's on 136 and only 14 runs away from his 150 mark. What a brilliant knock by Adil Guldan.
140 has been scored by him. We have 4 runs. Oh, this time again moves his feet and gets the 6. Oh, what a shot this is! It's looking like a highlights we are seeing here. 146 has been scored. 146 by him. Did you believe that he's been dropped on score of 10 and now he is moving on 146. (15 so far. This over has been ended up. Faisal 3. 234 has been scored till now. Last over of this inning has come. This time Samir gives a strike to Adil Guldan because he knows he's in good touch. He's dealing in 6s and 7s here. So a beautiful piece of batting, and this is the biggest total ever done by any single person. A solo performance has been given by Adil Guldan. 146, he's 4 runs away from it. And this time he moves to 147, I thought. Yes, he completes the 2 and he moves to 148 now. He needs 2 runs to go for 150. Once again, here comes the ball is in the air, the fielder is underneath it. Let us see what is that. Yes, this is a 6, big 6. 154 and still is going. 154 has been scored. As I mentioned very before, the 154 is done by the whole team, and here you can see only one player has done the score. It's Adil Guldan. He has been excellent. He's a hero of this match, and we remember this inning is forever because the big innings and a big knock is played by him. What a beautiful knock! What a beautiful innings is playing by him. 3 balls still left to the end of this inning number first, and this time is his ball has been stumped out by the player there. Beautiful batting. He's been applauded by to his being. He is a very good player, and what a shot! What a shots he has been played. He has thrown 16 sixes. We have seen a beautiful batting by Adil Guldan. He has hit 16 sixes in his inning and near about 10 fours. What a beautiful batting by him. So only 2 balls are left to end of this inning number first now. Yunus Ahmed is now on the batting mark, and again starts with a single. He wants to go for a second, but his partner Samir can't give any intention to his call. Last ball of this inning. This time it's a 4. It's a 6 at the last ball of this inning, and the score moves to 250. Yes, 250 has been scored. 251 is to win. This is a gigantic score. An excellent score has been produced. What a knock has been played by Adil Guldan, and again his players has given him a full support. Samir is giving full support, Adil Pollard giving him full support, and what a score they have produced, a big score of 250.